हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका बड़ी क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करें। अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। तो हमको इसे सॉल्व करना है और हमका क्षेत्रफल त्रिभुजों का निकालना है। तो हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका बेसिक और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिख दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो हम देखेंगे पहले कि हम त्रिभुज में उसका आधार किसे कहते हैं। त्रिभुज का आधार हम देखेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा होता है क्षैतिज में होता है उसे हम आधार कहते हैं। और उसकी ऊंचाई जो हमारा लंब होता है, हम लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई से भी दर्शाते हैं। और यही हमारा ऊंचाई है। तो इसमें देखेंगे ए, और यहाँ पर जो लंब डला हुआ है ए पर बिंदु बी सी से लंब डला हुआ है वो हमारा ऊंचाई है जो 6 सेमी है। इसमें देखेंगे हमारा ऊंचाई ए बी जो सीधा ऊर्ध्वाधर है हमारा वो 5 सेमी हमारा ऊंचाई है। और नीचे बेस इसका मतलब आधार हमारा 12 सेमी है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे और इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका दिया है, एक वाला हल है, दिया है ऊंचाई बराबर हमारा 6 सेमी और आधार बराबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेमी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ऊंचाई और आधार दे दिया है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे हमारा ऊंचाई है 6 सेमी गुणे आधार हमारा 8 सेमी है। हम आधार और ऊंचाई को गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा 6 का गुणा जब 8 में होगा तो 48 होगा और बटा में 2 हमारा है, और 2 जब कटेगा तो 24 बार में जाएगा। तो हमारा ये 24 जो है हमारा सेमी स्क्वायर में होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा वर्ग होगा। तो सेमी स्क्वायर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखेंगे एक और क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये कि समकोण त्रिभुज है, इसे हम कैसे ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे, इधर साइड में देख लेंगे। हाँ, यहाँ पर हल करेंगे तो दिया है पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो जो दिया होता है उसे लिख लेते हैं। तो हमारा ऊंचाई बराबर 5 सेमी और आधार बराबर 12 सेमी। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम इसमें मान भर देंगे। तो 1/2 गुणे आधार हमारा दिया हुआ है 12 सेमी गुणे ऊंचाई हमारा 5 सेमी। अब हम देखेंगे यहाँ 2 से 12 कट भी जा रहा है 6 बार में। तो अब 6 गुणा 5 में होगा तो 6 पचे 30, जो हमारा सेमी स्क्वायर में होगा। सेमी स्क्वायर में ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी त्रिभुज दिया होता है तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्षेत्रफल और आधार दे दिया हो तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई आधार दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हो तो आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। माना कि यहाँ पर अगर हमारा क्षेत्रफल 30 सेमी दे दिया हो और क्षेत्रफल हमारा 30 सेमी और ऊंचाई हमारा 5 सेमी, तो अगर पूछे आधार क्या होगा तो हम कैसे करेंगे। हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेमी, तो 30 बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारा 5 सेमी है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ये गुणा में है 5, इधर जाएगा तो भाग में होगा। जब गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा। ये आधार बट्टा 2 मतलब 1/2 गुणा होगा इसका
जब भाग इधर जाएगा तो भाग होगा हमारा, और भाग होगा तो हमारा 6 बार में कट जाएगा। अब आधार, यहाँ पर ये गुणा भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। जब ये 2 है हमारा, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो 6 का गुणा जब 2 में होगा तो 12 हो जाएगा। मतलब 12 सेमी हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसका आधार निकल जाएगा। हमने ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिया था, देखेंगे यहाँ पर आधार हमारा 12 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी दिया हुआ है और क्षेत्रफल 30 सेमी, तो हमने आधार 12 सेमी निकाल लिया है। तो ऐसे ही हम कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।